तो आज मार्केट के मारुति सेगमेंट में कोटक एएमसी के इक्विटी के जो हेड हैं यानी कि सीईओ हैं हर्ष उपाध्याय, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे ज़रा बातचीत करते हैं और ज़रा समझते हैं कि इस समय मार्केट के अंदर क्या किया जाए। जब काफ़ी वॉलेटाइल सेशंस हों, 24,000 के आसपास का इंडेक्स निफ्टी चल रहा और 52,000 के आसपास बैंक निफ्टी हो, तो कैसे कैलकुलेशंस बिठाएं। हर्षा, बहुत शुक्रिया। एक ऐसे क्वेश्चंस के साथ शुरू कर रहा हूँ जो इस वीकेंड में आया, वो था जीडीपी के नंबर्स। जीडीपी के नंबर्स जो मार्केट एक्सपेक्टेशन से उससे काफ़ी कमज़ोर रहा और मार्केट में चर्चा ये है कि अगर इसी तरह का स्लो डाउन रहा और प्रोजेक्शन जो पहले थी कि 7% के आसपास रहेगा, वो तो 6% भी नहीं आ पाया, है ना। तो आपका ज़रा इस पे कितना डर, कितना भय है आपको? क्या आपको लगता है कि ये हो जाएगा ठीक, या फिर ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जो अभी नोटिस होगी? गुड मॉर्निंग। देखिए, सेकेंड हाफ में ये थोड़ा बहुत इम्प्रूव होने का उम्मीद है, क्योंकि इलेक्शन के आसपास और उसके बाद भी जब रेनी सीजन शुरुआत हुआ था, तो एक तरफ से गवर्नमेंट स्पेंड काफी नरम रहा और उसका नतीजा इसमें दिखाई दे रहा है, जहाँ पे दूसरी तिमाही का जो अर्थव्यवस्था का जो हालत है, तो उसमें एक एक तरफ से नरमी दिखाई दे रही है। लेकिन हमें लगता है कि दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर्स में सीक्वेंशियली थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई देना चाहिए। और एनीवेज इस साल का जो अर्निंग्स ग्रोथ है, वहां पे भी बहुत ज्यादा उम्मीद दो क्वार्टर के बाद बचे नहीं है, क्योंकि पहले जो दो क्वार्टर्स हैं वहां पे निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ सिर्फ 4% ईयर ऑन ईयर है। तो हमें लगता है कि फाइनेंशियल ईयर 25 जो है, एक एक तरफ से मार्केट के लिए और बिजनेसेस के लिए, दोनों के लिए भी एक तरफ से कंसोलिडेशन ईयर रहेगा और बहुत कुछ स्ट्रेंथ शायद नहीं दिखाई देगा, लेकिन सेकेंड हाफ में जरूर इम्प्रूवमेंट का उम्मीद है। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग हर्षा, सृष्टि बात कर रही हूँ। हर्षा, देखिए, मार्केट्स में करेक्शन ज़रूर है और मुझे याद है कि हमने जब पिछली बार आपसे बात की थी लगभग 2-3 हफ्ते पहले, तो आपका यही व्यू था कि इन लेवल्स पे एटलीस्ट थोड़ा सा स्टेबलाइज होना चाहिए मार्केट को। दिसंबर में एफआई एक्टिविटी कम हो जाती है तो उसको लेकर एटलीस्ट करेक्शन नहीं आना चाहिए। हर्षा, कहीं ना कहीं हम वो पैन आउट होते हुए भी देख रहे हैं, पर काफ़ी करेक्शन ऑलरेडी है हर्षा इस मौके पे। तो क्या आपको अभी भी कोई वैल्यू बाय अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं मार्केट्स में, और साथ ही कौन से सेक्टर्स पर अभी फ़िलहाल ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए हर्षा, क्योंकि इसलिए भी अब जब सेकेंड हाफ से उम्मीदें थोड़ी सी बेहतर जताई जा रही हैं, तो अभी से कौन से सेक्टर्स पे थोड़ा सा व्यू बनाना शुरू करें? देखिए, जरूर जो कंसोलिडेशन फेज है वो और थोड़े समय के लिए कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि आज के दिन में भी ऐसा कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव हमारे सामने उभर कर नहीं आ रहा है। तो हमें लगता है कि ये कंसोलिडेशन फेज और थोड़ा आगे भी चल सकता है। लेकिन जैसे हमने पहले भी बात किया, अगर आप गवर्नमेंट स्पेंड का बात करें तो यहाँ से इम्प्रूवमेंट दिखाई देना चाहिए। तो उसके चलते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर्स हैं, उसमें एंसिलरी सेक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ उसमें जुड़ सकते हैं। और कैपिटल गुड्स, जहाँ पे ऑलरेडी एक तरफ से अच्छा खासा ऑर्डर बुक का ग्रोथ हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, वो कंटिन्यू होगा। तो हमें लगता है कि ये सब सेक्टर्स में थोड़ा बहुत करेक्शन भी हुआ है पिछले 2 क्वार्टर्स में। और इस लेवल पे अगर आप लंबे अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं, तो एक अच्छा मौका उभर कर आ रहा है। बिल्कुल हर्षा, गुड मॉर्निंग, मानसी दिस साइड। हमारे माध्यम से आपको सुन रहे व्यूवर्स को आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हम समझाना चाहते हैं। और ताज़ा अगर देखें तो आपने एक फंड पर्टिकुलरली फोकस्ड ऑन एमएनसीज इंट्रोड्यूस किया है। इस पर अगर आप थोड़ी जानकारी दे पाएँ, इन्वेस्टर्स इसे किस तरह से वॉच आउट कर सकते हैं, क्यों इसमें निवेश करना चाहिए, इस फंड में पर्टिकुलरली आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती है और किस तरह के स्पेसेस आप इन्वेस्ट करते हैं इस फंड में? देखिए, इसमें हम जो मल्टीनेशनल कंपनीज कहा जाता है उन सब में निवेश करते हैं, और जनरली ये कंपनीज काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस में ऑपरेट करते हैं। एक दो सेगमेंट नहीं है, लेकिन बल्कि इकोनॉमी के पूरे के पूरे सेक्टर्स में एक तरफ से मल्टीनेशनल कंपनीज का असर पड़ता है। और हमें लगता है कि ये जो कंपनीज है, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है और काफी दशकों से इंडिया में काम कर रहे हैं और आगे भी जाके काम करेंगे, और एक एक तरफ से रेजिलिएंट बिजनेसेस बोल सकते हैं, क्योंकि
मार्केट का उतार चढ़ाव होता है, बिजनेसेस का उतार चढ़ाव होता है, लेकिन ये जो बिजनेसेस हम देख रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के, वो काफी रेजिलिएंट होते हैं और इसलिए उनका वोलेटाइल टाइम्स में ज्यादा नजर इन इन कंपनियों पे लोगों का लगता है, क्योंकि यहाँ पे डाउनसाइड वोलेटिलिटी काफी कम लगता है बाकी जो मार्केट सेगमेंट्स को अगर कंपेयर करते हैं। तो हमें लगता है यहाँ पे एक तरफ से लार्ज कैप का ज्यादा टिल्ट भी रहेगा, क्योंकि एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस हैं, तो ज्यादातर लार्ज कैप कंपनीज होंगे, वहां पे भी हमें लगता है कि वैल्यूएशंस अच्छे से करेक्ट हो गए हैं। और अगर आप पिछले 5 साल का एवरेज वैल्यूएशंस देखेंगे, एमएनसी सेगमेंट का जो एवरेज वैल्यूएशन से भी आज का वैल्यूएशंस नीचे के स्तर पे है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे वैल्यूएशन रिस्क नहीं है और एक तरफ से लंबे अवधि के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। ठीक है, देखते ही देखते मार्केट्स में अब करीब 40 पॉइंट की बढ़त आ चुकी है और निफ्टी इस समय 24,170 पे कामकाज कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी रिकवरी आई क्योंकि इंडिया विक्स गिर गया। इंडिया विक्स में मात्र अब जो बढ़त है वो आधे % की रह गई है। मैं आपसे फिर से बोलता हूँ, मार्केट में किसी चीज़ की कमी नहीं है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। बट हो क्या रहा है ना, जब मार्केट में फियर आता है ना, तो फियर फिर मार्केट को डिस्टर्ब करता है। ये फियर नहीं बढ़ना चाहिए। इस समय में ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन पे खड़े हैं कि इंडिया विक्स 13 के आसपास आ जाएगा, आप बहुत अच्छा प्ले करेंगे, और यही 15 के ऊपर आ जाएगा, आप बहुत अच्छा भी कर लो तब भी अच्छा मार्केट्स में दिखेगा नहीं, डर व्याप्त रहेगा। खैर एनी हाउ, ये पॉइंट्स था सिर्फ नोटिस करवाने के लिए आपको। अब मैं वापस हर्षा के पास चलता हूँ। हर्षा, सीमेंट कंपनीज में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। टिपिकली जो लोग डेरिवेटिव्स टेक्निकल्स वगैरह ट्रैक करते हैं उनके बाद अच्छे से पता है कि मंथ एंड के एक्सपायरी की वजह से भी ये पोजीशनें बनती हैं। बट इस बार ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जो पहले कैपेक्स अपना घटा चुकी थी वापस बढ़ाएगी। ये जीडीपी के नंबर गवर्नमेंट को पुश करेंगे कि कैपेक्स बढ़ाओ, और ये प्राइवेट पार्टिसिपेशन को भी पुश करेंगे कि कैपेक्स बढ़ाओ। कैपेक्स का मतलब इंफ्रा, इंफ्रा का मतलब सीमेंट। तो क्या हम सही डायरेक्शन पे सोच रहे हैं? बिल्कुल। अगर आप पहले 2 तिमाही का सीमेंट वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे, कुछ खास ग्रोथ नहीं था और प्राइसिंग पे भी कुछ खास असर नहीं पड़ा था। लेकिन हमें लगता है कि जैसे पहले भी हमने इस शो में हमने डिस्कस किया है, तो यहाँ से आगे चलते हुए हमें लगता है कि गवर्नमेंट स्पेंड और पब्लिक स्पेंड जो है वो जरूर यहाँ से इम्प्रूव होना चाहिए। और जितना हो सकता है गवर्नमेंट का यही उम्मीद रहेगा कि सेकेंड हाफ में थोड़ा ज्यादा कैपेक्स में स्पेंड करके पूरा साल का जो बजटेड नंबर्स था वो अचीव करें। तो अगर उस डायरेक्शन में हम देखते हैं तो जरूर सीमेंट प्रोडक्शन और प्राइसिंग ग्रोथ भी हम एक तरह से उम्मीद रख सकते हैं। और वैल्यूएशन भी पिछले 6 महीने में एक तरफ से कंसोलिडेट होकर काफी अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है इस सेक्टर में। तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक तरफ से अपसाइड आने का उम्मीद रख सकते हैं। एब्सोल्युटली। हर्षा, पिछले महीने जहां बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिले, ऐसे में सिलेक्ट डिफेंसिव प्लेयर्स, सिलेक्ट डिफेंसिव सेक्टर्स थे जैसे कि फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, जो कि बाजार को लगातार संभालने का काम कर रहे थे। फार्मा सेक्टर पर से अगर देखें तो ऑलमोस्ट 7 to 8% ग्रो करता हुआ दिख चुका। वैल्यूएशंस के फ्रंट पर भी अगर आप देखें 30, 35, 40, इवन 50 टाइम्स हम देख चुके हैं सिलेक्ट फार्मा स्पेसेस में। इस डिफेंसिव स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं, और क्या इस स्पेस पर फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक पर वॉलेटाइल मार्केट्स में नजर होनी चाहिए? ऑनेस्टली देखिए, जैसे आपने जिक्र किया, यहाँ पे वैल्यूएशंस काफी महंगे हो चुके हैं। तो जो पुराने जमाने में हम सोचते थे कि फार्मा हर मार्केट वोलेटिलिटी में डिफेंसिव रहेगा, वो शायद पूरे सेक्टर में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ कंपनियों का जो वैल्यूएशन है वो काफी महंगे हो चुके हैं। हिस्टोरिकल वैल्यूएशन भी अगर आप कंपेयर करें या मार्केट का वैल्यूएशन भी कंपेयर करें तो जरूर काफी महंगे लेवल पे पहुंच गए हैं। तो शायद पूरे सेक्टर का यूनिफॉर्म मूव शायद एक्सपेक्ट करना सही नहीं रहेगा। लेकिन जरूर ऐसे अच्छे बिजनेसेस हैं जहाँ पे ग्रोथ अभी भी बरकरार है और वैल्यूएशंस इतने महंगे नहीं हुए हैं, फार्मास्यूटिकल्स में भी। तो वहां पे फोकस रखना चाहिए। वो सेलेक्ट स्टॉक्स में अभी भी हमें लगता है कि अच्छा खासा मूव आ सकता है। ठीक है हर्षा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने फिर से हमारे लिए समय निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होने जा रही है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।